Welcome class 8. Now we are ready to continue with the first chapter, the best Christmas present in the world. This is a very long story and it has been broken into parts. First part video and the second part video I have already provided to you. The second part is also quite long, so the second part was divided into two videos. You must watch all the videos, video of the first part and two videos of the second part to understand the story well. Today we will continue from part 3. So let us begin, get ready. Now let us come down to this third part. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस लेटर को फिर से मोड़ दिया और उसे उसके लिफाफे में खिसका दिया. I kept awake all night. सारी रात मैं सो नहीं सका. By morning I knew what I had to do. और सुबह होते होते मैंने ये फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है. I drove into Birdport. मैं बर्डपोर्ट के लिए निकल पड़ा. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि वहां से कुछ ही मील की दूरी पर था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज. उस टाउन में बर्डपोर्ट पहुंचने पे मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था. उससे मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहां था या कहां है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell. उस लिफाफे पे लिखा हुआ एड्रेस था 12, हाउस नंबर 12. तो राइटर ने लिखा है कि जब मैं हाउस नंबर 12 पे पहुंचा, देन द हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell. हाउस नंबर 12 एक जला हुआ खोखला था. अब वहां कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ जला हुआ खोखला था. द रूफ गेपिंग, उसकी जो छत थी वो उखड़ गई थी. द विंडोज बोर्डेड अप, उसके जो विंडोज थे वो सील कर दिए गए थे. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने बगल वाले घर के दरवाजे को खटखटाया. एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन, और मैंने उस बगल वाले पड़ोसी से पूछा क्या किसी को पता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ हैं या उनके बारे में कोई जानकारी है. ओ यस, Oh yes, said the old man in his slippers. हाँ, एक बूढ़े आदमी ने बताया जो कि अपने चप्पलों में था या जिसने चप्पल पहन रखे थे. He knew her well. उसने बताया कि वह उन्हें अच्छी तरह से जानता है. A lovely old lady. बड़ी प्यारी सी बूढ़ी लेडी हैं. He told me. उसने मुझे बताया. A bit muddle-headed. थोड़ी confused हैं. Muddle-headed means confused. But at her age, she was entitled to be. लेकिन इतना कंफ्यूज तो कोई भी हो जाएगा इस उम्र में. वाजंट से, क्या वह बहुत ओल्ड नहीं थी. 101 year old, वो 101 साल की थी. She had been in the house when it caught fire. वो घर में ही थी जब उनके घर में आग लगी थी. No one really knew how the fire had started. किसी को ये पता नहीं था कि आग कैसे शुरू हुई. But it could well have been candles. लेकिन ऐसा महसूस किया जाता है, आसानी से कहा जा सकता है कि आग कैंडल की वजह से लगी थी. She used candles rather than electricity. क्योंकि वह अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे कैंडल्स का यूज करती थी. Because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि वो हमेशा यही समझते रही कि इलेक्ट्रिसिटी कैंडल की अपेक्षा ज्यादा महंगी है. The fireman had got her out in time, just in time. फायरमैन ने किसी तरह समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया. She was in a nursing home now, he told me. और उसने, उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि अभी वो नर्सिंग होम में है. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड इन ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. उसने बताया कि इसी शहर के दूसरे किनारे पे डॉर्चेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस में वो नर्सिंग होम चलाया जाता है.